वाराणसी ने स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन संचालित जलयान को गंगा नदी में उतार दिया है। गुरुवार को केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नमो घाट से इस जलयान को रवाना किया। लॉन्च के बाद वे इसी जलयान से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर गंगा द्वार तक पहुंचे और यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव लिया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से टिकाऊ, स्वच्छ और आधुनिक परिवहन प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाला यह जलयान इसी बदलाव का सशक्त उदाहरण है और भविष्य में पर्यावरण अनुकूल यातायात साधनों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IWEI) के अधिकारियों का कहना है कि गंगा में इस प्रकार का हाइड्रोजन जलयान पहली बार संचालित किया जा रहा है। इसमें एक साथ 50 लोगों के बैठने की सुविधा है और साथ ही जलयान में 5 हाइड्रोजन सिलेंडर लगाए गए हैं जो इसे ऊर्जा प्रदान करेंगे। इसकी रफ्तार करीब 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। जलयान पर 3 किलोवाट के सोलर पैनल भी लगाए गए जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करेंगे। ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 4 रिफिलिंग स्टेशन स्थापित किए जाने की भी योजना है। अभी जलयान के किराए और टिकट बुकिंग से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। अधिकारियों के अनुसार कुछ ही समय में यह सुविधा आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी, जिसके बाद पर्यटक और स्थानीय नागरिक गंगा पर एक स्वच्छ, शांत और आधुनिक जल परिवहन का अनुभव ले सकेंगे। ये बहुत बड़ा हमारी एक कदम है और इससे जिससे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदूषण मुक्त भारत निर्माण करने के लिए हर नागरिक को अपना दायित्व निष्ठापूर्वक निभाने के लिए उन्होंने आह्वान की है। और आज देश के 140 करोड़ जनता परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आह्वान को स्वीकार करके उसको निष्ठापूर्वक पालन कर रहा है। ये भी एक कदम है क्योंकि माँ गंगा हमेशा प्रदूषण मुक्त रहे, इसके लिए यहाँ प्रदूषण ना हो, इसके लिए आज देश में निर्मित इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल आज डेडिकेट की गई है। और ये संभव इसलिए हुई है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन, जो दूरदर्शी नेतृत्व है, इसके लिए संभव हुई है। इसलिए मैं माँ गंगा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम देता हूँ और साथ में हृदय से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज 11 साल में भारत को जो शक्ति दी है, जो परिवर्तन दी है, इसके वजह से देश के हर नागरिक को सामाजिक न्याय और उनके अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और इज्जत से जीने के लिए एक सुंदर माहौल मिली है।